हाँ, तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये एप्लीकेशन में आता है किसके, न्यूटन रिंग्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और न्यूटन रिंग के साथ हमेशा ये दो फिलर की फॉर्मेट में यूज़ किए जाते हैं जो डेरिवेशन के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन को बेटा एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि न्यूटन रिंग अकेला पूछा गया है, उसी की वर्किंग पूछी गई है, या फिर डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात की गई है, या फिर वेवलेंथ को निकालने के लिए कुछ डेटा यूज़ किया गया है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन तैयार की गई है, तो ध्यान से देखना। इसके आगे एक वर्ड आएगा, अ लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक, लाइट लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स एस इज अलाउड टू फॉल। सबसे पहले एक लाइट जो कहाँ से, मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स एस से फॉल की जाती है किसी भी प्लेन ग्लास प्लेट पर जी पर, इंक्लाइन एट एन एंगल कितने पर है, 45 डिग्री पर, किसमें, इंसिडेंट लाइट बीम। ये वही फिगर के बारे में बात कर रहा है जो आपने न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया है। एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल नॉर्मली ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। इसको एल के ऊपर डाला गया था, याद आया ना, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेस किया गया किसी प्लेट के ऊपर जो प्लेट 45 डिग्री पर रखी हुई थी, है ना। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से मुझे कॉन्सेंट्रिक ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मुझे मिल रही थी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, आर फॉर्म इन एयर फिल्म बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट। कहाँ मिलेगी मुझे, लेंस पर और ग्लास की प्लेट पर। यही फ्रिंजेस अपन ऑब्जर्व करते हैं किसके थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू, और उसको फोकस करते हैं कहाँ पर, एयर फिल्म पर, और उसके डायमीटर को मेज़र कर लेते हैं। अब जो डायमीटर अपन मेज़र करते हैं वो कितना होता है, ध्यान से देखना, वो डायमीटर होता है बेटा, लेट डी एन हमारा डायमीटर है किसका, एनथ डार्क रिंग का। तो वो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, डी एन स्क्वायर 4n लेमडा इंटू कितना, आर। ठीक है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लो, डी एन स्क्वायर अपॉन 4n r हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे जैसे अपन कांटेक्ट में आते हैं किसके, लेंस के, तो जो भी प्लेन ग्लास प्लेट है एट द सेंटर मे नॉट परफेक्ट। मतलब जब जैसे जैसे मैं लेंस के साथ कांटेक्ट में आऊँगा तो जो भी हमारी प्लेन ग्लास प्लेट है जो सेंटर पर आ रही हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। एंड जो भी डिटर्मिनेशन होगा ऑर्डर ऑफ द रिंग का वो भी अलग अलग होगा और इनएक्यूरेट होगा। अब मुझे कम करना है, ओवरकम करना है किसको, इस डिफ़िकल्टी को, डायमीटर की जो दो सेपरेट एनथ और एन प्लस पीथ डार्क रिंग से आ रही है। तो मैं एक दोनों को चीज़ें निकाल लूँगा, एक एन प्लस पी वाली भी निकाल लिया, क्योंकि मेरी फ्रिंजेस कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने बताया था पहले का रेडियस अगर एन है, दूसरे का लास्ट वाला अगर पी एथ फ्रिंज है तो उसका एन प्लस का पी हो जाएगा। तो एन की जगह यहाँ प्लेस कर देना बेटा, एन प्लस का कितना पी प्लेस कर दिया, लेमडा इंटू आर हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो, इस वाले को और इस वाले को, दोनों को माइनस कर दो, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा इंटू कितना हो गया, आर हो गया। समझ गए बात को। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लो, लेमडा की वैल्यू आ गई। यही फार्मूला अपन यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर एज अ फार्मूला फॉर्मेट, जो डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस का डी एन को स्क्वायर अपॉन 4p r आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर चाहो तो बाकी का ये वाला काम कर सकते हो, बाकी अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था और ये बीच का बिल्कुल बेकार पार्ट है, इसको रिमूव कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रिंजेस निकालिए, वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, अगले पर आना बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अब मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू के बारे में बात करेंगे किसका, न्यूटन रिंग के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगाया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जिसको अपन ने प्लेस किया प्लेन ग्लास प्लेट पी पर, एंड न्यूटन रिंग को ऑब्जर्व किया किसके अंदर, एयर फिल्म में, बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट पर, विद हेल्प ऑफ किसके, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में अपने लेंस और ग्लास प्लेट को लिया। जो भी डायमीटर अलग अलग फ्रिंजेस की होंगी उसको अपन एक एक करके लिखते चले जाएंगे, पहली लिख दी, दूसरी लिख दी, तीसरी लिख दी, ऐसे फ्रिंजेस को लिख देंगे। अगर बाई चांस हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग अगर डायमीटर हमारी किसी एनथ ऑर्डर रिंग की आ रही है तो उसको एन प्लस पी एथ रिंग कहूँगा, और उसको अपन नोट कर लेंगे डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, और उसको डिटरमाइन कर लेंगे एक नोन वैल्यू के साथ, और वो नोन वैल्यू क्या है आपकी, पी वाली होगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस का डी एन का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, 4p लेमडा इंटू आर आया था। इसी फ्रिंज को अपन लेंगे और लेमडा की जगह अब अपन ने क्या कर दिया, ध्यान से देखना बेटा इस चीज़ को, कि जो भी हमारी ड्रॉप्स आ रहे हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को निकालना है, उसको अपन प्लेस करेंगे कहाँ पर, लेंस पर और ग्लास प्लेट के बीच में। ठीक है, ताकि अपन न्यूटन रिंग के अरेंजमेंट को प्रॉपर देख सके। तो मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया
लेंस और ग्लास प्लेट पी के बीच में। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, से वो कितना है, पी है, म्यू है। तो जो भी वैल्यू होगी हमारी पी की, द डायमीटर ऑफ द ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो मुझे मिलेंगी डी एन और डी एन प्लस पी पर, उसको अपन मेज़र कर लेंगे। अगेन यही प्रोसेस हमारा डिस्क्राइब करेगा इसकी एवरेज वैल्यू को। तो डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस का डी एन का स्क्वायर, लिक्विड के लिए उसको डिटरमाइन कर लेंगे 4p लैम्डा अपॉन में कितना म्यू। जो पहले सिर्फ वेवलेंथ आ रही थी, अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में क्या आ गई, लैम्डा प्लस अपॉन में कितना आ गया, म्यू आ गया। अब यही चीज़ म्यू की वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर लो, कितना आ जाएगा, डी एन प्लस पी का क्या होल स्क्वायर माइनस का कितना, डी एन का स्क्वायर अपॉन में कितना, ये लैम्डा से और मल्टीप्लाई कर देना बेटा। हाँ ठीक है, इसको या फिर ऐसा करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये इतनी वो भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं अपन इसको यहाँ पर। ठीक, तो से ये वाली एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो सीधा 4p आर भी कट जाएगा, लैम्डा भी कट जाएगा, सिर्फ म्यू आ जाएगा। तो ये अपॉन ये, मतलब डी एन पी एयर ये वाला अपॉन ये वाला आ जाएगा। देख लो पीछे मैंने कर रखा है, ध्यान से देखना। ये रहा, म्यू की वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्लियर होगी बात, कर लोगे यहाँ तक, ध्यान से करना। इसके बाद ये भी यूजलेस है, इसकी कोई नीड नहीं है हमारे पास, ठीक है, डन। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस जो अपन ने पहले पढ़ा था, न्यूटन रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो भी फ्रिंजेस होती हैं वो फॉर्म होती है किसकी वजह से, वेज शेप रियल एयर फिल्म की वजह से। न्यूटन रिंग में वेज शेप की वजह से होती है, और इसके अंदर जो वर्चुअल एयर फिल्म होती है वो उनकी थिकनेस क्या रहती है, सबकी इक्वल रहती है। यहाँ पर जो फ्रिंजेस हैं उनका लोकाई इक्वल थिकनेस का होता है, जबकि यहाँ पर जो होता है वो इक्वल इंक्लिनेशन का होता है, एंगल का होता है। जो भी रेडियस ऑफ फ्रिंजेस होती है वो बढ़ती है, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे रेडियस ऑफ फ्रिंजेस कम होती है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या होती है, बढ़ती चले जाएगी। रेडियस के कम होने से फ्रिंजेस की क्वांटिटी बढ़ती है, किसमें, माइकलसन में, जबकि रेडियस की फ्रिंजेस के बढ़ने से फ्रिंजेस यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। जो भी सेंट्रल फ्रिंज है ऑर्डर उसका जीरो होता है, यहाँ पर वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पर फ्रिंजेस जो होती हैं वो फिजियो फ्रिंजेस कहलाती हैं, यहाँ पर हेडिंगर फ्रिंजेस, नाम है बेटा इनका फ्रिंजेस का, जिसको फिजियो मतलब एक जैसी, हेडिंगर मतलब सुपरपोज होती हुई दिखाई देती है। दीज फ्रिंजेस आर फॉर्म इन एयर फिल्म, सो दे आर लोकलाइज कहलाती हैं। ये नॉन लोकलाइज कहलाती है क्योंकि ये इन्फानेट तक कितनी भी वैरी कर सकती हैं। दीज फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं और इसको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी के एक दो न्यूमेरिकल जो भी होंगे अपन आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, या देखते हैं कितने न्यूमेरिकल कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से करना। नाउ हियर इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना। एक न्यूटन रिंग है, उसको ऑब्जर्व किया गया नॉर्मली इन द रिफ्लेक्टेड लाइट में, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, कितना, 5896 एंगस्ट्रम इसकी वेवलेंथ दे रखी है। इसको चेंज करना चाहो तो कर लेंगे, वैसे करना भी पड़ेगा। 5896 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना, 10 मीटर। और बेटा अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में कर सकते हो, 10 की पावर माइनस का 7 करके। बट इसका ये 10 की पावर माइनस 10 को कम करने के लिए ये डेसिमल पॉइंट यहाँ कर दिया, तो 5.896 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या कर दिया, 7 मीटर, है ना। मीटर में ही है, पॉइंट में किया है, बस पॉइंट शिफ्ट किया है, मतलब आगे जो भी डायमीटर है 10th डार्क रिंग की, यानी एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 10th है, और डायमीटर 10th डार्क रिंग की मुझे दे रखी है कितनी, 0.50 सेंटीमीटर। ऐसे डेटा लिख लिया करो, थोड़ा इजी रहेगा। अब इस 0.50 को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10 की पावर माइनस का 2, और ये किस में कर लिया, मीटर में। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है लेंस का, है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जब डायमीटर दे रखा हो तो क्या होता है, याद है ना, डी एन का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 4n लैम्डा इंटू आर। यहाँ से मैं आर निकाल सकता हूँ आराम से, तो उस आर की वैल्यू अपन ने निकाली डी एन स्क्वायर अपॉन 4n लैम्डा, यानी डी एन स्क्वायर मतलब डी 10 का स्क्वायर, एन की जगह 10 रख देना, 4 और लैम्डा डाल दिया, आंसर आ गया। बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ईजीली आप इस न्यूमेरिकल को कर पाओगे। आगे क्या पूछा गया है, एंड द थिकनेस, थिकनेस का भी पूछा है। थिकनेस का फॉर्मूला भी होता है डी एन स्क्वायर इक्वल टू 8RTN, याद है ना थिकनेस का, यहाँ से टी निकाल लो, तो ये रहा टी इक्वल टू डी एन स्क्वायर अपॉन 8R।
तो डी एन पता है, 8 पता है, 8 तो कांस्टेंट है और आर पता है। ठीक है, प्लेस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस, आपको फॉर्मूला ढंग से लगाना आना चाहिए, आप अपने आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले मैं इधर वाला रब कर देता हूँ ताकि आप लोग अगले वाले को बहुत अच्छे से स्ट्रेस कर पाओगे। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा यहाँ पर, है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, लिसन केयरफुली। एक न्यूटन रिंग है, एक्सपेरिमेंट है, जिसका डायमीटर nth और n+14, समझ रहे हो ना, dn और dn+ का कितना 14। इसका मुझे दे रखा है, इसका दे रखा है 4 mm और दूसरे वाले का दे रखा है मुझे 7 mm। ये ऐसे मुझे 2 दे रखे हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यानी जब ये वाली वैल्यू होती है ना बेटा, ये p की वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, dn और dn+ का p है। क्या है, dn और dn+ का p है, यानी p की वैल्यू 14 है। इतना देर का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग ये रहा, dn+p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपन 4p है। तो लैम्डा वैल्यू पुट कर दो, dn+p मतलब dn+14 7 mm, तो 7 इंटू 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर कर देना, क्योंकि dn+p का होल स्क्वायर है, माइनस dn का स्क्वायर कितना है भैया, dn का स्क्वायर है 4, तो 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर यहाँ पर भी कर दोगे, नहीं कर दोगे, कर दोगे, अपॉन, टेंशन मत लो, पीछे है अभी आराम से आ जाएगा। 4 p की वैल्यू कितनी है बेटा, 14 बोल ही दी थी मैंने आपको, और r मुझे दे रखा है 1 मीटर, तो 1 रख दिया। ठीक है, देखो, है ना, हो गया, कर लोगे ना इसको, तो बस वैल्यू प्लेस करनी पीछे, मतलब हाँ अभी बता देता हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है, ध्यान से देखो, ये रहा n+p की वैल्यू दे रखी थी, प्लेस कर दिया, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, 7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर दिया, 4 इंटू 10⁻³ और नीचे कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देख लो बेटा, हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान से देखना। जो भी न्यूटन रिंग है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि जो भी लाइट सोर्स है उसमें λ1 दे रखा है, λ2 दे रखा है, इज फाउंड एट nth डार्क रिंग ड्यू टू λ1 कोइंसाइड विद n+p द डार्क रिंग ड्यू टू λ2। एक nth डार्क रिंग है जो λ1 पर है, डार्क रिंग का फॉर्मूला जानते ही हैं अपन, n लैम्डा के बराबर इक्वेट करते हैं, हाँ, और दूसरा कितने पर है, λ/2 पर है। मतलब एक अगर मेरी फ्रिंज n है तो दूसरी फ्रिंज मेरी n+1 होगी, ऑब्वियस ही बात है, 2 फ्रिंजेस की बात कर रहा है ना वो, तो 2 फ्रिंजेस के लिए अपन यही करेंगे, अपन यहाँ पर n+ कितना 1। तो एक nth डार्क रिंग है जो λ1, इसके ऊपर वेवलेंथ λ1 है, और दूसरे वाले पर, इस वाले पर वेवलेंथ कितनी है, λ2 है। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 90, देन द डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग λ1, तो λ1 का डायमीटर क्या होगा ये निकालना है। अब अपन dn का फॉर्मूला जानते हैं, 4n लैम्डा इंटू r होता है, n वाला λ1 पर है और n+1 वाला λ2 पर है, तो 4n लैम्डा इंटू r1, n की जगह n+1 कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों का स्क्वायर करके रूट गायब कर देना, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये r1 मत करना, r से r ही कर देना, सीधा कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, n λ1 और यहाँ 1 नीच के साथ करना, λ1 के साथ, r1 के साथ मत करना, मतलब r के साथ 1 मत लगाना, लैम्डा के साथ 1 लगाना, λ2, तो n λ1 इक्वल टू n+ का 1 λ2, λ1 दे रखा है, λ2 दे रखा है, प्लेस कर देंगे, n हमारे पास आ जाएगा कितनी 5th, तो d5 निकाल देना फिर, और आंसर आ जाएगा डायमीटर 5th रिंग का, कोई इशू नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना, जो डायमीटर है हमारे पास 5th एंड 15th, मतलब d5 और d15 का दे रखा है, यानी इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, d5+ का 10 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, d15 को कैसे लिखूंगा, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, d5+ का कितना 10, यानी p की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, ऐसे p की वैल्यू आपको निकालनी है, समझ गए। तो जो भी डायमीटर है 5th और 15 न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का, वो इतना दे रखा है, ठीक है, ये 5th का है, ये 15 का है। जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी लेंस की किसी भी वेवलेंथ पर कितनी है, 5890 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा निकालना है, dn+p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन 4p, d15 कितना 0.590, यानी 5.9 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, ये ध्यान से देख लो। d5 कितना, इतना है,
लैम्डा वेवलेंथ निकाल दी अपन ने यहाँ से, दे रखी मतलब निकाल के दी। 5890 एंगस्ट्रम था तो 5.89 10⁻⁻7 कर दिया। वैसे डायरेक्ट करना चाहो तो 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर देना, ठीक है। पी मेरे का 10 बता ही दिया मैंने कैसे निकला पी हमारा, क्योंकि एक 5 और एक 15 है, तो 15 को 5 के साथ बनाने के लिए 5 + 10 करना पड़ेगा। आर का फॉर्मूला लगा लिया, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4 PR। दे रखा है दे रखा है दे रखा है, सारी चीज़ दे रखी है ना। अब ध्यान से एक चीज़ अपने को देखनी है, 4 है कि 9, 4 है। ये बेटा यार थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 9 नहीं है 4 है वो, है ना। थोड़ा प्रिंटिंग सही कर लेना। 4 इंटू पी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 5 और यहाँ पर भी आर नहीं है, मुझे निकालना क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी आर नहीं है, ये लैम्डा है, ये वाली चीज़ क्या है लैम्डा है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, है ना। ये लैम्डा है, आर नहीं है, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दी ये वाली अपन ने इस आर की जगह, ठीक आया समझ में। एक बार और बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये वाली जो चीज़ है वो आर नहीं है, इसकी जगह क्या है लैम्डा है, और ये अपन ने लैम्डा की वैल्यू प्लेस करी, ठीक है। आगे बात समझ में। और यहाँ 9 नहीं है, ये कितना है 4 है, तो ये 4 अपन ने यहाँ प्लेस करा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, देख लो ध्यान से। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूटन रिंग है जिसका डायमीटर 4th और 12th, यानी यहाँ से वही पता लग गया मुझे D4 और कितना D12। D12 को वही पहले की तरफ 4 + का 8 कर दूंगा तो मेरे को P की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि 8 4 12 होते हैं तो P की वैल्यू कितनी हो गई 8। 4th एंड द 12th डार्क रिंग आर, D4 की वैल्यू है 0.4 एंड इसकी वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे फाइंड द डायमीटर ऑफ द 20th डार्क रिंग, मुझे 20th डार्क रिंग का डायमीटर चाहिए, यानी मुझे D20 चाहिए। क्या चाहिए D20 चाहिए, 20 डार्क रिंग। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डार्क रिंग, क्या ऑर्डर होगा डार्क रिंग का, विच इज फॉर्म जो बनेगा वेयर द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज इक्वल टू वेवलेंथ, जहाँ पर थिकनेस किसके बराबर है वेवलेंथ के। अब सबसे पहले बेटा फॉर्मूला तो एक ही है, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस का डी एन का स्क्वायर इक्वल टू 4p लैम्डा इंटू आर। अब यहाँ पर देखो D4 D12 पता है, यहाँ से अपन एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा रिलेशन उसने D20 पूछा, तो बेटा D20 का रिलेशन तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। D20 का स्क्वायर माइनस का D12 का स्क्वायर, है ना, यानी इसके और इसके डिफरेंस में वही 8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी P 8 ही आ रहा है हमारे पास, तो P की वैल्यू 8 पता लग रही है मुझे, ठीक है। तो उसको तो सबसे पहले D12 माइनस का D4 का स्क्वायर किया तो 4p लैम्डा इंटू आर था, तो P की वैल्यू 8 रख दी अपन ने एक बार, तो लैम्डा इंटू आर हो गया। यहाँ से लैम्डा इंटू आर की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई, डन। अब वही सेम 8 जोड़ दिया, 12 में 8 जोड़ा तो 20, तो D20th माइनस का D12 का स्क्वायर 4 8 लैम्डा इंटू आर करना है, तो 4 8 लैम्डा इंटू आर कर दिया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, लैम्डा इंटू आर की वैल्यू पता है, पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। D12 को उधर भेजो, वो मुझे गिवन है, ये रहा। D12 की वैल्यू पुट कर देंगे, D20 आ जाएगा। रूट ले लो इसका, तो D20 का आ गया। और डायमीटर अगर मुझे अन्यथ डार्क रिंग का चाहिए तो DN इक्वल टू √8 RTN, यानी √4n लैम्डा इंटू आर, ठीक है। थिकनेस और लैम्डा बराबर है, पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। बहुत ईजी है। तो बेटा ये सारे न्यूमेरिकल्स थे किसके, न्यूटन रिंग के। बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को करो, अगर कोई डाउट आता है तो डिस्कस कर सकते हो, कमेंट करके बता देना कि क्या डाउट आ रहा है, अपन डिस्कस कर लेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास इंटरफेरेंस इन ऑप्टिकल थ्योरी टेक्नोलॉजी आएगी। तो कंटिन्यू करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।